ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज हम बात कर लेते हैं अक्षय त्रिपाल दादा की। और अक्षय त्रिपाल दादा जो हैं, उनके संबंध में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको पूरे आपके आसपास में नहीं मिलेगी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है अक्षय त्रिपाल। हमारा आज विषय है अक्षय त्रिपाल। और जिनके अक्षेत्रों में अक्षय त्रिपाल होते हैं वह भी मैं बताऊंगा। इनके क्या क्या नाम होते हैं वह भी मैं बताऊंगा। इनके काम क्या होते हैं वह भी मैं बताऊंगा। इनकी पावर क्या है वह भी मैं बताऊंगा। तंत्र में इनका स्थान क्या है वह भी मैं इनका बताऊंगा। आप इनकी सेवा करके क्या फायदा उठा सकते हैं वह भी मैं बताऊंगा। और आप इनको इग्नोर करके क्या क्या दुख उठा सकते हैं वह भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य जो हिंदी का शब्द है उसको अक्षय त्रिपाल बोला जाता है। संस्कृत में अक्षय त्रिपाल का महत्व बताया गया है, लेकिन आपकी अलग अलग लोकल भाषाओं में इनके अलग अलग नाम हैं, जिसके कारण आप भ्रम में पड़ जाते हैं और आप इनका मदद ले नहीं पाते हैं। तो इनका मदद लेना बहुत आसान है, बहुत सरल है। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं अक्षय त्रिपाल होते कौन है। अक्षय त्रिपाल आपके गांव के मुखिया होते हैं, ठीक है जी। ये होते हैं अक्षय त्रिपाल, गांव के मुखिया होते हैं। जैसे अभी आप इंसानी जीवन में जी रहे हैं, आपके गांव का कोई मुखिया होता है जिसको कई जगह सरपंच कह दिया जाता है, कई जगह प्रधान कह दिया जाता है, कई जगह मुखिया कह दिया जाता है। आपके ग्राम का जो मुख्य व्यक्ति होता है, आजकल तो जैसे इलेक्शन होते हैं तो एक मुखिया तय होता है, प्रधान तय होता है, सरपंच तय होता है, वह तय होता है। उसी तरह तंत्र में यही पद होता है सेम, वह होता है अक्षय त्रिपाल का। तो इनका ऐसा स्थान बना हुआ मिलता है और यह सफेद रंग का स्थान होता है। पंजाब में सिख धर्म आने के बाद अक्षय त्रिपाल की जगह गुरुद्वारे बनने लगे और गांव में गुरुद्वारे की पूजा की जाने लगी। अनेक लोग जो हैं वो मुस्लिम धर्म में चले गए, उन्होंने भी अक्षय त्रिपाल को मानना छोड़ दिया। हिंदू धर्म में अक्षय त्रिपाल का बहुत महत्व है। भगवान शिव ने जिस तंत्र की रचना की, जिस गणराज्यों की रचना की, उसमें अक्षय त्रिपाल का पद बनाया गया, जो कि आपके पूरे गांव की रक्षा करता है। इतना समझ गए आप? इतना समझ गए हैं तो बहुत बेहतर है। अब हम जान लेते हैं अक्षय त्रिपाल होता कौन है। तंत्र में अक्षय त्रिपाल का पद किसी वीर व्यक्ति को मिलता है, चाहे युद्ध लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, शहीद हो जाए, या फिर सेना में कोई बड़ा अधिकारी हो। इस तरह के लोग मृत्यु के बाद अक्षय त्रिपाल के पद पर तैनात होते हैं और उनके भीतर आध्यात्मिक गुण होना या न होना कोई मायने नहीं रखता है। मतलब होता है वीरता से। आप रक्षक की भूमिका में आते हैं तो आप बेशक धार्मिक हैं, अधार्मिक नहीं, लेकिन यदि आप अक्षय त्रिपाल की पूजा करते हैं तो आपको अक्षय त्रिपाल का पद मिल जाता है। तो यह होता है अक्षय त्रिपाल का सिस्टम। अब हम इनके नाम जान लेते हैं। जैसे अधिकतर भारत में तो ज्यादातर अक्षय त्रिपाल ही कहा जाता है। उसके अलावा आप पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्व में आप पूर्वांचल का क्षेत्र ले लीजिए, पूरा बिहार ले लीजिए, उधर इनको डीह बाबा कहा जाता है। डीह बाबा हो गए। पूर्वांचल में उस तरफ उड़ीसा की तरफ, इस तरफ अपना झारखंड है भाई, अपना इलाहाबाद, काशी, गोरखपुर, महाराजगंज, बक्सर और उत्तरी बिहार, यहाँ पर डी बाबा इनको बोला जाता है। अगर आप उस क्षेत्र से हैं तो आप समझ जाइएगा कि यह डी बाबा होते हैं। क्योंकि आप अगर इधर आ गए काम की तलाश में, साउथ में, उत्तर में या फिर पश्चिम में, तो आप यहाँ पर अलग अलग नामों से आप जान नहीं पाएंगे। आप वहाँ रहते थे तो वहाँ डी बाबा कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ इसके बाद। ये हो गया पूरा पूर्वांचल, यानी कि अवध से आगे आगे, अयोध्या, बस्ती,
इससे आगे आगे डी बाबा कहा जाता है। इधर फिर हम आए अवध से, आगरा का क्षेत्र है, मथुरा का क्षेत्र है, जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है, यानी ये ब्रज का क्षेत्र है। ब्रज, जिसको ब्रज कहा जाता है, ब्रज का क्षेत्र, कृष्ण जी की जन्मभूमि। यहाँ इनको भूमिया, भूमिया कहा जाता है। भूमिया और भूमिया, भूमिया भी लगा देते हैं क्योंकि भाषा का भेद होता है। भूमिया या भूमिया, भूमिया भूमिया दे, ठीक है जी। अगर इस नाम से आपको स्थान मिल जाता है तो ये वही है, अक्षेत्रपाल ही है, डी बाबा ही है। तो ये हो गया ब्रज का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल। हिमाचल का ये हिस्सा, शिमला, सोलन, और ये अपना इधर आ गया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आ गया, मतलब पूर्वी बोल लीजिए, पूर्वी हिमाचल। इस टोटल क्षेत्र में इनको दादा खेड़ा, नगर खेड़ा, इस नाम से जाना जाता है। दादा खेड़ा, नगर खेड़ा, दादा भैया, कई जगह दादा भैया भी कह देते हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में गुड़गांव हो गया, अपना फरीदाबाद हो गया, दादा भैया, दादा खेड़ा, नगर खेड़ा, इस नाम से यहाँ इनको जाना जाता है, ठीक है जी। इतना आप समझ गए। इसके बाद कई स्थानों पर इनको भैरव भी कहा जाता है। भैरव, भैरव के नाम से स्थान बना होता है, वह भी अक्षेत्रपाल ही होता है। और निश्चित रूप से सफेद कलर इनका होता है ज्यादातर, लेकिन कई राज्यों में हो सकता है भाई पीले रंग का या फिर कुछ और का, लेकिन नाम से आप जान सकते हैं अक्षेत्रपाल। अब इनके कितने नाम बता दिए मैंने। अक्षेत्रपाल हो गए मुख्य, तो उसके बाद डी बाबा, उसके बाद भूमिया, उसके बाद दादा खेड़ा, नगर खेड़ा, दादा भैया, ग्राम देवता, नगर देवता, इस तरह से होता है। एक जयकारा लगता है हमारे मंदिरों में, हर हर महादेव, जय वीर बजरंगी, जय नगर खेड़ा महाराज, दादा खेड़ा महाराज। तो ये इनका ही जयकारा होता है। तो ये इनके नाम हैं। और ये स्थान आपने देख लिया, इनका इस तरह का स्थान बना हुआ होता है व्हाइट कलर का। अब हम जान लेते हैं इनकी शक्ति क्या है, इनकी पावर। व्हाट इज द पावर ऑफ अक्षेत्रपाल। तो मान लीजिए ये आपका गांव है, ये आपका गांव हो गया, ये एक गली उधर चलेगी, एक गली उधर चलेगी, एक गली इधर चलेगी, ये आपका गांव है। तो यहाँ अक्षेत्रपाल का स्थान होता था बिल्कुल गांव के बाहर, सीमा पर, जहां तक कि आपकी आबादी है। लेकिन आजकल तो ये स्थान बना था क्या पता 500 साल पहले, अब आबादी बढ़कर इससे भी आगे चली गई, अब ये बीच में आ गया है। तो इसका पावर क्या होता है? पावर होता है आपके गांव की बाउंड्री, आपके गांव की सीमा। जितनी भी आपके गांव की सीमा है, आपकी आबादी की सीमा और खेती की जमीन जितनी होती है, चाहे बंजर जमीन है, टोटल जितना बाउंड्री होता है आपके क्षेत्र की, उसका यह अधिकारी होता है। इसके पास पद है, भगवान शिव का वरदान है, क्योंकि शिव ने ही तो रचना की। अगर रचना की तो उन्होंने शक्ति भी दिया होगा, कुछ इसको नियम कायदे कानून भी बताए होंगे, तेरी पावर क्या है भाई। तो शिव के वरदान से अक्षेत्रपाल का जो है निर्माण हुआ था, और शिव ने इनको अधिकार दिया था कि भाई तेरी जो ये बाउंड्री है, इसके भीतर तेरी मर्जी के बगैर कोई घुस नहीं सकता है। तेरे पास इतनी शक्ति होगी कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति है, कितनी भी बड़ी पावर है, कितनी भी बड़ी ऊर्जा है, वह जब भी आएगी पहले तेरे को उससे मिलना पड़ेगा, अपना जानकारी देना होगा, फिर तो उसको चाहे तो जाने दे सकता है, चाहे तो रोक सकता है, वापस भेज सकता है। क्योंकि वरदान शिव ने दिया है, तो इसका वरदान कोई शक्ति काट नहीं सकती है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति है भाई, काट नहीं सकती है शिव के वरदान को। तो अक्षेत्रपाल की ये पावर है यहाँ, ठीक है। इसके बाद गांव में जो गलत किस्म के जो प्रेत हैं,
जैसे आप रियल लाइफ में समझ लीजिए, आपके गांव में कुछ लोग होंगे जो कि शराब पी के गाली देते होंगे, लड़ते झगड़ते होंगे, कुछ लोग चोरी करने वाले होते हैं, कुछ लोग कुछ और तरह के गलत कृत्य करते हैं। वैसे ही प्रेत योनि में मृत्यु के बाद वो वैसे ही जीते हैं, तब भी प्रेत के रूप में आपके गांव में ही। जैसे कोई मर गया था गांव में फांसी लेके, और वह आपके गांव में ही तो रहेगा, और कहाँ जाएगा वो। तो इनका निपटारा भी अक्षय क्षेत्रपाल कर सकते हैं बिल्कुल निपटारा। आपके गांव का कोई भी प्रेत आपको परेशान कर रहा है, कोई भी आजू बाजू की शमशान की शक्ति, क्योंकि शमशान भी तो गांव की सीमा के अंतर्गत है, चौक चौराहे भी गांव की सीमा के अंतर्गत है, कोई पीपल है वो भी सीमा के अंतर्गत है, कोई घाट है वह भी सीमा के अंतर्गत है। तो ये सारी चीजें अक्षय क्षेत्रपाल के अधीन ही आती हैं और इसकी माननी पड़ती है उनको। जैसे 4 लोगों का आपस में झगड़ा हो गया और पंचायत कर लिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंच सरपंच इकट्ठे हो गए, तो उसमें इसका ही तो निर्णय माना जाएगा। वैसे ही प्रेतों में सेम वही कथा होती है, क्योंकि आप जीते जी भी वैसे ही हैं और मरने के बाद भी आपकी कामनाएं वासनाएं वही रहती हैं। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, उसको भी पकड़ लूँ, उसका भी खा लूँ, सेम वही प्रेतों में होता है। तो इसका अधिकार क्षेत्र एक तो बाउंड्री हो गया, एक गांव के भीतर के प्रेतों को कंट्रोल करना होगा। एक जगह यह काम नहीं करेंगे, वह मसाणी के चौक पर काम नहीं करेंगे, यानी कि चौराहा, क्योंकि मसाणी जो है उसके पास 2 वरदान है। मसाणी के पास 2 वरदान है। पहला वरदान तो भगवान शिव का ही है, क्योंकि उसने इनको अधिकार दिया था, भाई यहाँ का चौक का तेरे पास होगा पूरा नेटवर्क, तेरी मर्जी के बगैर चौक से कोई शक्ति आ नहीं सकती है, ना जा सकती है। दूसरा वरदान इनको भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। कृष्ण जी ने इनको क्या किया है, वरदान दिया है कि हर चौक की देवी तू रहेगी, तेरी मर्जी के बगैर अगर मैं भी आ जाऊं तो मैं भी तेरी मर्जी के बगैर चौक क्रॉस नहीं कर सकता हूं। तो खाली मसाणी के केस में अक्षय क्षेत्रपाल नहीं चलेंगे, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलेंगे। 30%, 40%, 50% लाभ मिलेगा यदि आप अक्षय क्षेत्रपाल को प्रसन्न कर लेते हैं, तो मसाणी के केस में चलेगा, क्योंकि ये गांव का मुखिया है भाई। मसाणी एक चौक की देवी है, बेशक उसके पास वरदान है, लेकिन वो मानेगी इसकी, क्योंकि ये इसको कोई काम होता है मसाणी से संबंधित तो यह उससे मदद लेता है, और इसको कभी काम पड़ता है तो ये अक्षय क्षेत्रपाल के पास जाती है, क्योंकि मसाणी को भी तो शक्तियों को गांव में घुसाना पड़ता है। अब कोई तांत्रिक है, उसने मसाणी को सिद्ध कर रखा, मसाणी को भोग दे दिया कि इस व्यक्ति के घर में तंत्र भेजना है, और अक्षय क्षेत्रपाल उसको तंत्र को आने ही नहीं दे गाँव में, तो क्या मसाणी क्या उखाड़ लेगी, फिर मतलब ही नहीं है। तो इसको भी काम पड़ता रहता है और अक्षय क्षेत्रपाल को भी काम पड़ता रहता है, क्योंकि गांव में जो भी विवाद होते हैं भूत प्रेतों को, किसी के डालना है, किसी का निकालना है, किसी का पकड़ना, उसमें इनको भी मदद की जरूरत होती है, क्योंकि जो भगत इसके सिद्धि जिनके पास है उसे भी काम करवाने होंगे, तो मसाणी से मिलकर ही चलना पड़ेगा इनको दोनों को, एक दूसरे की जरूरत मान लीजिए, वो उसकी जरूरत, वो उसकी जरूरत। तो 30-40% आपको आराम मिल सकता है अक्षय क्षेत्रपाल की सेवा से मसाणी के केस में, क्योंकि ये उसको मना लेंगे, थोड़ा बहुत उसको ठंडा कर देंगे, आपकी तरफ से ढीले छोड़ देंगे। तो ये हो गया, ये चीज हो गई, ये समझ लिया हमने इनकी पावर। अब गांव का जो ब्रह्म है वो भी इसके अंतर्गत आता है। कहने का मतलब गांव की सीमा में जितनी भी शक्तियां, काली है, शायर है, धागा की, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ये समझ लिया इतना आपने पावर क्या है। अब हम जान लेते हैं, अगर ये आपके ऊपर प्रसन्न है तो आपको क्या फायदा है। आपको सीधा सीधा फायदा है, आपका घर है ये, कोई भी शक्ति बाहर से आने वाली कोई भी शक्ति अक्षय क्षेत्रपाल के यहाँ अपना नाम पता अता दर्ज किए बिना घुस नहीं सकती है। अक्षय क्षेत्रपाल चाहे तो जिसे भगा सकते हैं, चाहे जिसे जाने दे सकते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, पहली चीज क्या होती है, पहली होती है यदि वो आपके ऊपर प्रसन्न है तो उस शक्ति को वापस लौटा देंगे, बड़ी से बड़ी शक्ति को लौटा देंगे अक्षय क्षेत्रपाल, यदि आपके साथ प्रसन्न है। दूसरा, यदि आपके साथ अप्रसन्न है, आपसे नाराज है, या फिर आपने कभी जीवन में इनको कुछ भोग प्रसाद दिया नहीं, कभी नमस्कार किया नहीं, कभी कोई लेना नहीं देना नहीं, लेना 1 ना 2 देना 2, चाय पानी पिया नहीं, गिलास फोड़ा 12 आने हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो ये उस शक्ति को जाने देते हैं आराम से। यहाँ से वो शक्ति आई, चौक से मसाणी ने हरी झंडी दिखा दी, क्योंकि मसाणी तो खुद छोड़ के आती है आपके घर, अगर वो उसको
भोग दे दिया जाए, खुद आपके घर में छोड़ के आएगी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है भाई, वो अधिकारी है, वो अपना जो भी प्रश्न कर लेता है उसकी मान लेती हैं। लेकिन अक्षेत्रपाल जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, आपके गांव के प्रधान होते हैं, ये ऐसे खा पी के किसी शक्ति को नहीं जाने देंगे, आगे मसा नहीं जाने दे सकती है। तो किसी भी तरह से आपसे नाराज हैं, आपने कभी उनको पूजा नहीं, देखा नहीं, नमस्ते नहीं किया, गाड़ी को अपनी चश्मा लगा के, सेंट मार के, इत्र मार के और ले गए घूम करके धूल उड़ाते हुए अक्षेत्रपाल के पास, और आपने नमस्कार तक किया नहीं। अब अक्षेत्रपाल के मन में क्या भावना आएगी कि भाई साला मैं इस गांव का मुखिया, और ये देख कैसी निकम्मी औलाद, नालायक औलाद पैदा हो गई है, 4 पैसे कमाने लगे हैं, अब ये बाप दादाओं की इज्जत नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में वो नाराज हो जाते हैं। फिर उनको कोई लेना देना नहीं होता है, जो भी शक्ति आती है वो बोल देते हैं कि भाई जा कर ले उसका जो करना है तुझे, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो यह हो गया, आपके पास प्रसन्न है या दुखी है उस स्थिति में। अब हम जान लेते हैं इनको प्रसन्न कैसे रखा जा सकता है। इनको प्रसन्न 50 रुपए भी नहीं लगते हैं आपको, क्योंकि अक्षेत्रपाल आपके पैसे के भूखे नहीं, किसी रिश्वत के भूखे नहीं, किसी भाई इनको कोई लालच नहीं आपसे, लेकिन ये सम्मान जरूर चाहते हैं, क्योंकि इनके पास पद है, इन्होंने उस पद को पाया है अपनी मेहनत से, कुछ भी करके पाया। जैसे आप भी नौकरी लग जाते हैं, भाई मेहनत ही तो करके लगते हैं, तो ये सम्मान चाहते हैं। तो 50 रुपए में ये प्रसन्न हो जाते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। आप 2 महीने में, 3 महीने में भी एक बार 50 रुपए खर्च कर दीजिए, अक्षेत्रपाल आपके ऊपर प्रसन्न है। तो इनको क्या क्या चाहिए आपसे? इनको चाहिए आपसे एक घी का दीपक, 10 रुपए के आप बतासे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, या बूंदी ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, एक सुगंधित धूप ले लीजिए, 10 रुपए की ही ले लीजिए। धूप हो गया। इसके बाद हल्दी का इनको तिलक लगाया जाता है, हल्दी का टीका। इतनी हल्दी, सिर्फ तिलक करने की हल्दी चाहिए। ये हो गया, मीठा हो गया, घी हो गया, दीपक हो गया, धूप हो गया और हल्दी। इसके अलावा एक लोटा पानी का, उसमें आपको एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच दूध डाल लीजिए, या 2 चम्मच डाल लीजिए, या 50-50 कर लीजिए, और उसमें थोड़ा मीठा डाल लेना है आपको, चीनी, मिश्री, शक्कर जो भी है। इससे खाली स्थान पर स्नान करा दीजिए, ऐसे छींटा लगा दीजिए, या फिर नहला दीजिए इनको, ऐसे लोटे से धार बांध दीजिए। ये काम आपको करना है। मुझे नहीं लगता ये 50 रुपए का भी होगा। दीपक ज्यादा से ज्यादा आप तैयार करेंगे 5 रुपए, 10-15, 10-25 हल्दी आपके घर पे है, लोटा जल और 2 चम्मच दूध में तो कितने फांसी नहीं आती भाई, ठीक है। तो ये है खाली इनका मामला। यदि यह आप कर देते हैं, और कब कर देते हैं आप, 2 महीने 3 महीने में आप कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं इसको? रविवार के दिन। अक्षेत्रपाल का वार जो होता है रविवार होता है। रविवार को आप जाइए, सबसे पहले उस पानी से दूध मिक्स करके उससे इनको स्नान कराइए, फिर वहाँ दीपक जला दीजिए, 10 रुपए के बतासे रख दीजिए, एक धूप लगा दीजिए, हल्दी का टीका कर देना है, आप तिलक लगा देना है, बस छुट्टी, प्रसन्न अक्षेत्रपाल। लेकिन आप जाते हो बड़े बड़े बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, मोटे मोटे रुपए मांगे जाते हैं वहां से, 21,000, 30,000, 35,000, 40,000, 51,000, और फिर वो क्या करते हैं कि हंडिया में 2-4 चीजें डाल के आपके घुमा के कहीं नदी पे रखवा देते हैं आपसे, और भेज देते हैं कि जाओ अपने घर, ठीक हो गए हो। लेकिन आप ठीक नहीं होते हैं। इसलिए फालतू के पाखंडियों से बचिए, अक्षेत्रपाल को मना लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको जीवन में मिलेगा। मान लीजिए आपको 100% समस्या है आज के दिन, और अक्षेत्रपाल को अगर आपने मना लिया, 30% समस्या आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके जीवन पर प्रभाव होता है इसका, बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है आपके जीवन पर।
तो यह भोग बता दिया मैंने, दिन बता दिया। सुबह के समय जा सकते हैं बिल्कुल आराम से, सुबह को ही जाना चाहिए ज़्यादा तो, लेकिन आप शाम को भी जा सकते हैं सूरज छिपने के बाद। तो ये हो गया। अब इसको इग्नोर करने के क्या नुकसान होते हैं वो मैंने बता दिया। कोई भी बुरी शक्ति अच्छी शक्ति वो घुस सकती है, इनकी मर्जी होती है। दूसरा, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होते हैं यदि आप अक्षय तृपाल के साथ नहीं रहते। ना आप रोजगार में कामयाब होंगे, नौकरी करते हो, काम करते हो, दुकान है, कोई खेती बाड़ी है, कोई पशुपालन है, दूध का काम, आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं अक्षय तृपाल के बिना, क्योंकि आपको बैकअप देने वाली शक्तियाँ हैं, आगे बढ़ाने वाली शक्तियाँ हैं। इसलिए अक्षय तृपाल को मनाना बहुत अनिवार्य होता है। और पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, आप तो अभी के ज़माने में पैदा हुए लोग हैं, ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े कथाओं में जाते हैं, बड़े बड़े चालीसों का पाठ करते हैं, बड़े बड़े स्तोत्र का स्मरण कर लिया है, पता नहीं क्या क्या कर लिया। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, जब भी घर में गाय हो, भैंस हो, यह बच्चे को जन्म देती थी तो इसका दूध लेकर सबसे पहला जो दूध निकाला जाता था वह अक्षय तृपाल पर स्नान कराया जाता था दूध से। फर्स्ट काम, जब भी कोई फसल कटती थी, गेहूं की, धान की, जवार की, बाजरा, मक्की, कुछ भी, 2 मुट्ठी अनाज अक्षय तृपाल पर हमारे पूर्वज रख कर तब बाकी का अनाज घर ले जाते थे। हो गया। घर में कोई भी शुभ काम हो, शादी हो, नए घर का निर्माण किया हो, गाड़ी लिया हो, बैलगाड़ी लिया हो, कोई समरसीबल लगाया, ट्यूबवेल लगाया, नलका लगाया, कुछ भी किया है, उसके पहले जल से अक्षय तृपाल के स्थान पर जाया जाता था। शादी के समय गुड़ चढ़ी होती है, पग फेरा होता है, जिस समय घोड़े पर बैठकर दूल्हा गांव के फिरनी के चक्कर लगाता है, उस समय अक्षय तृपाल को मिठाई चढ़ाई जाती थी, यानी कि शादी के समय चढ़ाई जाती थी। दुल्हन आ जाने के बाद तब पति पत्नी दोनों अक्षय तृपाल के स्थान पर जाते थे और मिठाई चढ़ा के आते थे। ठीक है जी। उसके बाद जब भी संतान होती थी तो उस संतान का जन्म होते ही अक्षय तृपाल पर प्रसाद चढ़ा के आया जाता था। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको अक्षय तृपाल पर ले जाया जाता था। हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज है जो हमने छोड़ दिए, इसीलिए तो दुखी हैं। यहाँ ले जाने के बाद अक्षय तृपाल को बताया जाता था कि हमारे घर में एक नए बच्चे का आगमन हुआ है, यह आपकी शरण में है, इस पर भी वैसे ही कृपा बनाए रखना, इसकी भी वैसे ही रक्षा करना जैसे आपने हम लोगों की की है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा था, लेकिन आप भटके कब हैं? भटके तब हैं जब ये सत्संग पैदा हो गए, नामदान करने लगे हैं, ये कथावाचक आ गए कि ये कथा सुनते रहो बार बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार और तुम मुक्त हो जाओगे। ये झंडू आ गए हैं ना, तब से आपने इन परंपराओं को तोड़ा है, इसीलिए आप दुखी हैं। तो भाई और क्या रह गया अक्षय तृपाल के विषय में? मुझे तो नहीं लगता कि और कोई महत्वपूर्ण चीज रह गई है। नाम मैंने सारे बता दिए, भोग बता दिया, प्रसाद बता दिया, प्रसन्न होने पर क्या होगा बता दिया, दुखी होने पर क्या होगा बता दिया, सब बता दिया। अब आप करिए मत करिए, आपकी मर्जी। ठीक है बेटा। आदेश। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ।